चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों को कटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बकायेदारों को पुश्तैनी तौर पर जमीन पर मालिकाना हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। पुश्तैनी तौर पर जमीन पर मालिकाना हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। और अभियान बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। अभियान चलाया जाए। डिमांड है कि गरीबों का जो मुद्दा है, जो आम जनता का सवाल है, उस पर बातचीत विधानसभा के अंदर होना चाहिए। भाजपा के लोग चाहते नहीं कि विधानसभा चले, वो रोज़ विधानसभा में डिस्टर्बेंस रोज़ ये कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा सुचारू रूप से चले और विधानसभा के अंदर जो है हम जनता के मुद्दों को उठाते रहें। अब देखिए, बिजली का बहुत बड़ा सवाल पूरे बिहार में है। गरीबों के घरों की बिजली काटी जा रही है, कोई बिजली बिल नहीं जमा किया तो पूरे मोहल्ले का बिजली काट दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई पूरे मोहल्ले का बिजली काटने का क्या मतलब है। इसलिए हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इसका क्रियान्वयन योजनाओं का सही तरीके से हो और ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो बेवजह गरीबों को तंग और तबाह करते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि जनता के सवालों को उठाना उसके जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता के समर्थन में रहे या विपक्ष में रहे। तो हमारी तो ये जवाबदेही है ना कि जनता के बीच में हम रहते हैं क्षेत्र में, तो हम जानते हैं कि जनता किन समस्याओं से पीड़ित है, त्रस्त है, तो इसलिए उन समस्याओं को हम उठाते हैं। पिछली बार भी हमने उठाया था, आज भी उठा रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगेगी तो आने वाले दिनों में भी इसको हम लोग मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। दबाव बनाने में कामयाब क्यों नहीं? हम लोग मोदी भक्तों की तरह अंधभक्त नहीं हैं। हमने सरकार बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि भाजपा से मुक्ति चाहिए। भाजपा से क्यों मुक्ति चाहिए थी? क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है? महंगाई। सबसे बड़ा सवाल क्या है? बेरोजगारी। सबसे बड़ा सवाल क्या है? करप्शन। सबसे बड़ा सवाल क्या है? गरीबों पर जीएसटी लाद देना और अमीरों के टैक्स में छूट दे देना। ये मसले हैं। इससे देश को बचाना था और हमें मौका मिला कि बिहार को ऐसी सरकार जो कि महंगाई जबरदस्ती थोप रही है और अपने पूंजीपति मित्रों का झोला भर रही है, उसको हम लोगों ने बाहर करने का काम किया। बिल्कुल सकारात्मक हो रहा है। आज ही अखबार में देख लीजिए, सरकार का बयान आया है ना कि शराब के बड़े माफियाओं को पकड़ना है। आज के पहले तो बयान नहीं आया था, आपने नहीं देखा था। ये हमारा असर है, हमारे आवाज़ का असर है। तो आवाज़ का असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। और हम सत्ता के समर्थन में, इसका मतलब कभी नहीं होता कि हम मौन समर्थन कर दें। हम तो जनता के डिमांड के साथ, उनकी मांगों के साथ समर्थन किया। और समर्थन करने के पहले का जो शर्त है वो यही है कि गरीबों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। अगर नहीं होगी तो हम तो सवाल उठाते ही नहीं। शराबबंदी या नशाबंदी जिसको हम कहते हैं वो लागू होना चाहिए। हम उसके आज भी प्रबल समर्थक हैं, लेकिन उसे लागू करने के जो तरीके हैं, लग रहा है कि वो कहीं न कहीं व्यवहारिक तौर पर उसे लागू होने नहीं हो पाया है। उसे लागू होने की आवश्यकता है, लोगों को जन जागरण के द्वारा बताने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि आप तुलना करना चाह रहे हैं कि दूसरे मध्य प्रदेश में इतनी मौतें हुई तो बिहार में भी ये मैक्सिमम नंबर आप निर्धारित करना चाह रहे हैं। ये सरकार कई इस प्रकार से बात करती है। हम विपक्ष के नाते इन सारी चीज़ों को उजागर किया, सदन में बताने का काम किया, लेकिन सदन में आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं आया है, कोई मेडिकल बुलेटिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और जो अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं किए, वैसे लोगों के लिए आप क्या बेहतर इलाज की व्यवस्था किए? कितने लोग उच्च स्तरीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने भेजा? कितने लोगों को आपने बेहतर चिकित्सा की सुविधा दी? ये सारी बातें आना चाहिए, इसलिए कि वो समाज का कमज़ोर तबका है। अगर वही कोई बड़े
पृष्ठभूमि से आता है, तो उसके लिए हर घंटे बुलेटिन जारी होती है। विधायकों से कह रहे हैं क्या शराब का पीछा चालू कर दिया जाए? नहीं, देखिए वो आंतरिक तौर पर अपने विधायकों को क्या कहते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो सरकार का दायित्व होता है वो निर्वहन होना चाहिए। वो निर्वहन कहीं न कहीं नहीं हुआ है, और दूसरे राज्यों का आंकड़ा से तुलना करके मृत्यु का जो अधिकतम आंकड़ा है उसको छूने के लिए वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। आप कहते हैं कि बिहार एक नजीर बना है, मैंने इस योजना को लागू किया है, और आप दूसरे राज्य में के अधिकतम आंकड़े का इंतजार कर रहे हैं कि उतने लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। ये इस सरकार की सोच कहीं न कहीं नकारात्मक है, और ये तुलना करके ये इसे राजनीतिक रंग देने का काम कर रही है। मैंने तो विपक्ष के नाते अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मैं तो आज भी कहता हूं कि ये कानून सही है, इसे लागू होना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।